फ्रेंड्स, प्राचीन हिंदू सभ्यता ने विज्ञान के कई क्षेत्रों में, चाहे वह मैथमेटिक्स का क्षेत्र हो या फिर एस्ट्रोनॉमी का क्षेत्र हो या फिर मेडिसिन का क्षेत्र हो, काफ़ी योगदान दिया था। प्राचीन शायद ही कोई और दूसरी ऐसी सभ्यता थी जिसने कि विज्ञान के इन क्षेत्रों में इतना ज़्यादा योगदान दिया हो। आइए हम सबसे पहले गणित के क्षेत्र में हिंदू सिविलाइजेशन के कंट्रीब्यूशन को समझते हैं। आर्यभट्ट एक महान गणितज्ञ थे जो कि 5th सेंचुरी एडी में गुप्ता काल में पाटलिपुत्र में रहा करते थे। आर्यभट्ट ने एक पुस्तक लिखी जिसे हम आर्यभट्टीय के नाम से जानते हैं। आर्यभट्ट ने सबसे पहले दशमलव पद्धति का प्रयोग करना शुरू किया। गणित के क्षेत्र में यह एक क्रांतिकारी परिवर्तन था। दशमलव पद्धति में सिर्फ 10 अंकों का यूज करके बड़ी से बड़ी संख्या को लिखा जा सकता है। आज भी सारी दुनिया में संख्याओं को लिखने के लिए दशमलव पद्धति का ही प्रयोग किया जाता है। बाद में यह ज्ञान हिंदुओं से अरबों को ट्रांसफ़र हुआ और फिर अरबों से यह ज्ञान यूरोपियंस को ट्रांसफ़र हुआ। आर्यभट्ट ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के तरीके भी बताए और पाई का भी कैलकुलेशन बहुत हद तक सही किया। आर्यभट्ट के बाद ब्रह्मगुप्त ने जीरो को एक सेपरेट नंबर की तरह पहली बार रिकॉग्नाइज किया। ब्रह्मगुप्त ने नेगेटिव नंबर को भी इंट्रोड्यूस किया। इसके बाद भास्कराचार्य ने पाइथागोरस प्रमेय का प्रूफ प्रोवाइड किया और फिर माधव ने 13th सेंचुरी में कैलकुलस जैसे कॉन्सेप्ट पर काम किया। एस्ट्रोनॉमी में वैदिक काल से ही हिंदुओं का इंटरेस्ट था। वैदिक काल में ऋषि लगध ने वेदांग ज्योतिष की रचना की थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि अलग अलग समय में सन का, मून का और तारों का क्या पोजीशंस होते हैं। ऋषि लगध ने नक्षत्रों का भी कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। आर्यभट्ट ने मैथमेटिक्स के अलावा एस्ट्रोनॉमी में भी अपना योगदान दिया। आर्यभट्ट ने उसी समय यह बता दिया था कि पृथ्वी और दूसरे ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं और पृथ्वी अपने एक्सिस पर भी घूमता है, जिसके चलते दिन और रात होते हैं। करीब करीब 1000 वर्ष के बाद फिर कोपरनिकस ने इसे रीडिस्कवर किया। बाद में भास्कराचार्य ने यह प्रोपाउंड किया कि प्लैनेट्स सूर्य के चारों तरफ इलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। मेडिसिन के क्षेत्र में भी एंशियंट हिंदू सिविलाइजेशन का कंट्रीब्यूशन महत्वपूर्ण रहा है। जीबक गौतम बुद्ध के समय एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे। वह सम्राट बिंबिसार के पर्सनल चिकित्सक थे। जीबक ने गौतम बुद्ध का भी चिकित्सा किया था। चरक को चिकित्सा का पिता कहा जाता है। चरक ने एक पुस्तक लिखी थी जिसे कि हम चरक संहिता के नाम से जानते हैं और आज भी वह आयुर्वेद का एक फाउंडेशनल ग्रंथ माना जाता है। सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का पिता कहा जाता है। उन्होंने 300 से ज़्यादा शल्य विधियों का, चिकित्सा विधियों का वर्णन किया है। जिन चिकित्सा उपकरणों का उन्होंने वर्णन किया है वो आज भी उपयोग में आते हैं।